हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने परिवार एमएस स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने समद्विबाहु त्रिभुज के विषय में पढ़ लिया था और उससे संबंधित बनने वाले प्रश्नों पर भी हम लोगों ने चर्चा कर लिया था। आज जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है विषमबाहु त्रिभुज के विषय में। आखिर ये विषमबाहु त्रिभुज होता क्या है, इसके परिमाप क्या होते हैं, अर्ध परिमाप क्या होता है, इसके क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। तो विषमबाहु त्रिभुज से संबंधित जितने भी टॉपिक हैं वो सब कुछ हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्त देखते हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं विषमबाहु त्रिभुज के विषय में। आखिर विषमबाहु त्रिभुज होता क्या है? विषमबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं असमान हो। मान लेते हैं इस त्रिभुज की भुजा ए हो गया, इस त्रिभुज की भुजा बी और इस त्रिभुज की भुजा सी। अर्थात आप कह सकते हैं कि यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं असमान हो, मतलब अलग अलग हो, तो जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं असमान होती है उसे हम लोग विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इतनी सारी बातें समझ में आ गई विषमबाहु त्रिभुज के विषय में। अब हम चर्चा करते हैं कि विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप का सूत्र क्या होता है। तो विषमबाहु त्रिभुज के परिमाप का सूत्र होता है, इसका परिमाप होता है, परिमाप को हम लोग 2s से निरूपित करते हैं। ठीक है, तो परिमाप का सूत्र हमने आपको बताया था, किसी भी क्षेत्र के चारों तरफ की कुल लंबाई का योग जो होता है वही उसका परिमाप कहलाता है। तो इसका परिमाप आपको चाहिए तो इसके तीनों तरफ के कुल लंबाई का योग जो होगा यही इसका परिमाप कहलाता है। तो परिमाप के लिए आप कह सकते हैं ये वाला लंबाई और प्लस ये वाला लंबाई और प्लस ये वाला लंबाई, ये आपका हो गया परिमाप। क्या हो गया दोस्तों? परिमाप। अच्छा, यहीं पर अगर आपको अर्ध परिमाप की जरूरत पड़ गई तो आप क्या निकालेंगे? अर्ध परिमाप का मतलब होता है आधा परिमाप। कहने का तात्पर्य है कि परिमाप का यदि आप आधा कर देंगे तो वही आपका अर्ध परिमाप कहलाएगा। तो चलिए लगे हाथ हम लोग अर्ध परिमाप भी देख लेते हैं। तो विषमबाहु त्रिभुज का अर्ध परिमाप हो जाएगा, आप लोग विषमबाहु त्रिभुज समझ जाइएगा, अर्ध परिमाप बराबर हो जाएगा। अर्ध परिमाप को यस से इंडिकेट करते हैं, यस का मतलब होता है सेमी पैरामीटर। ठीक है, जिसको हम लोग परिमाप बोलते हैं, अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप बराबर हो जाएगा, यस बराबर हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। कहने का मतलब परिमाप और बटे ये बटे 2 कर देंगे, या आप सीधा कह सकते हैं कि परिमाप का आधा कर देंगे तो वही आपका अर्ध परिमाप हो जाता है। तो आपने देखा कि विषमबाहु त्रिभुज का अर्ध परिमाप का सूत्र इस प्रकार से कुछ हो गया। अच्छा, अब हम चर्चा करते हैं कि विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। तो दोस्तों, जब कोई त्रिभुज ऐसा हो जिसके तीनों भुजाएं अलग अलग हो तो आप उसको विषमबाहु त्रिभुज मान सकते हैं। और यदि क्षेत्रफल पूछता है तो आप यहां पर दिए गए जो क्षेत्रफल का अभी सूत्र हम देने वाले हैं उस सूत्र के आधार पर आप लगा सकते हैं। तो विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है, लिख दीजिए यहां पर, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है रूट यस माइनस ए, यस माइनस बी और एस माइनस सी हो जाएगा। तो ये विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है। ठीक है दोस्तों, इतनी बातें आपको समझ में आ गई। चलिए अब इसी के आधार पर हम कुछ सवाल लेते हैं। तो पहला सवाल हम लेंगे, मान लेते हैं, माना किसी त्रिभुज की, यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्रमशः 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर है हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहां पर क्या कहा गया कि यदि किसी त्रिभुज की तीन भुजाएं, किसी त्रिभुज का मतलब आप यहां विषमबाहु त्रिभुज ही समझिएगा। ठीक है, मान लेते हैं कोई एक विषमबाहु त्रिभुज दे दिया है, ठीक, और इसकी तीनों भुजाएं क्रमशः दिया गया है। कितना दिया है? ये 2 सेंटीमीटर दे दिया, ये 3 सेंटीमीटर दे दिया और ये 4 सेंटीमीटर दे दिया। तो कहा जा रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। तो बहुत आसान है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका? त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी होता है। अब आपको पहले चाहिए यस निकलेगा कितना? हमने कहा कि यस का मतलब होता है तीनों भुजाओं का योग और उसका आधा कर दीजिए। चलिए यहां पर तीनों भुजाओं का योग और उसका आधा कीजिए, 2 प्लस 3 और प्लस 4 और बटे 2। तो ये हो जाएगा 4 3 7 2 9 बटे 2 और 9 बटे 2 का मतलब 4.5। तो आपका यस बराबर आ गया 4.5। तो आप बड़े आसानी से यहाँ पर मान रख देंगे। कैसे रखेंगे? एस कितना है आपका? 4.5। अच्छा, एस माइनस ए है, एस माइनस ए का मतलब क्या होता है?
कि s बराबर 4.5 है, a 2 है आपका, तो 4.5 में से यदि 2 घटाएंगे तो आपका डायरेक्ट अगर आप लिखना चाहें 4.5 में से 2 घटाएंगे तो आपका 2.5 आ जाएगा। फिर पूरे s माइनस बी, इसमें से b वाला घटा दीजिए, b का मतलब 3 को 4.5 में से यदि 3 घटाएंगे तो आपका 1.5 हो जाएगा। फिर s माइनस सी, s का मतलब 4.5 में से क्या घटाना है आपको, तीसरा वाला घटाना है, तो इसको घटा देंगे तो आपका 0.5 आ जाएगा। अब क्या करना है आपको, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप इन तीनों चारों का गुणा करा के यहाँ पर लिख दीजिए और लिखने के बाद जो भी आता है उसका आप वर्गमूल निकाल दीजिए, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप इतना कर सकते हैं, अब आगे कैलकुलेशन का काम है। तो चलिए अब इसी के साथ हम दूसरे सवाल पर चलते हैं और देखते हैं दूसरा सवाल किस प्रकार से हम लोग। तो चलिए दोस्त, हम लोग दूसरे सवाल पर पहुंचे हैं और इस दूसरे सवाल में क्या कहा गया कि यदि किसी विषमबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्रमशः 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर दिया गया है तो उसका परिमाप, अर्ध परिमाप तथा उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या कहा गया इस सवाल में, कहा गया कोई विषमबाहु त्रिभुज है। क्या है, कोई एक विषमबाहु त्रिभुज है और इस विषमबाहु त्रिभुज के तीनों भुजाएं क्रमशः 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर दी गई है। यहाँ पर सेंटीमीटर आप लोग लिख दीजिए, ठीक, दी गई है। तो त्रिभुज का परिमाप, अर्ध परिमाप तथा इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम परिमाप की तरफ चलते हैं। इसका परिमाप क्या होगा, तो यहाँ पर सबसे पहले आप भुजाओं को लिख लीजिए। भुजा क्या है, माना भुजा a बराबर आपका 4 है और दूसरे नंबर पर b बराबर आपका 5 दिया गया है। ठीक, यहाँ पर सेंटीमीटर लिखते चलिए, a बराबर 5 सेंटीमीटर, b बराबर 4 सेंटीमीटर है, b बराबर आपका 5 सेंटीमीटर और तथा c बराबर आपका 6 सेंटीमीटर है। तो अब आप बड़े आसानी से त्रिभुज का परिमाप, अर्ध परिमाप तथा उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो परिमाप क्या होता है, सबसे पहले परिमाप के विषय में चर्चा करते हैं। तो परिमाप का मतलब होता है तीनों भुजाओं का योग, जो तीनों भुजाएं हैं उन्हीं का योग कर डालिए। इसका सूत्र होता है a प्लस बी प्लस सी, अर्थात आप लिख सकते हैं a का मान आपका 4 दिया गया है, b का मान 5 दिया गया है, c का मान 6 दिया गया है। तो आप देख पा रहे हैं 6 5 11 और 4 15, ये आपका 15 सेंटीमीटर क्या हो गया, परिमाप हो गया। अच्छा, यदि यहीं पर आपको अर्ध परिमाप निकालना हुआ तो अर्ध परिमाप बराबर क्या होता है, तो अर्ध परिमाप बराबर आपका होता है a प्लस बी प्लस सी बटे 2, 4 प्लस 5 प्लस 6 बटे 2 हो जाएगा। और यहाँ पर आपका हो जाएगा 6 5 11 4 15 बटे 2, और इसको जब सरल कराएंगे तो 2 7 14 2 5 10 इतना सेंटीमीटर। कहने का तात्पर्य यह है कि जो आपका परिमाप आता है उसी का आधा जो होता है वही आपका अर्ध परिमाप कहलाता है। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है क्षेत्रफल। अब हम इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है रूट यस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी हो जाता है। ठीक, यस क्या है, यस होता है आपका अर्ध परिमाप, आपका अर्ध परिमाप 7.5 दिया गया है। तो पहले यस की जगह हम क्या लिखेंगे 7.5, फिर s माइनस ए का मतलब इसमें से हम a वाले को घटाएंगे, तो 7.5 में से जब 4 को घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 3.5 और गुणे s माइनस बी का मतलब 7.5 में से 5 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 2.5 और गुणे s माइनस सी, इसमें से हमें c घटाना है तो ये हो जाएगा आपका 1.5। अब इसको हम लोग कुछ अपने तरीके से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, इधर हम इनको कुछ इस तरह से सरल करते हैं। 15 25 75 होता है, 0.5 गुणे 15 हो जाएगा आपका, ये बन गया। ठीक, और इस 15 को हम लिख सकते हैं, जाने दीजिए अभी, इसको लिख सकते हैं 0.5 गुणे 7, फिर 25 को लिख सकते हैं 0.5 गुणे 5, फिर इनको लिख सकते हैं 0.5 गुणे 3। ठीक है दोस्तों। अच्छा, इस 15 को एक बार और तोड़ना है, कैसे देखते हैं। आप इन्हें लिख सकते हैं 0.5 गुणे 3 गुणे 5, ठीक, और गुणे यह आपका 0.5 हो जाएगा और फिर गुणे 7 और गुणे 0.5 और गुणे 5 गुणे 0.5 और गुणे 3 हो जाएगा। अब एक काम करेंगे, जो पद समान है, जो अंक समान है उनको एक तरफ कर लेंगे और जो नहीं समान है उनको एक तरफ कर लेंगे। चलिए देखते हैं, यहाँ पर 0.5 0.5 0.5 0.5 4 बार है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 0.5 गुणे 0.5 गुणे 0.5। एक लाइन और आगे बढ़ा लेते हैं, यहां पर हम लिख लेंगे इनको क्या 0.5 गुणे 0.5 गुणे 0.5 गुणे 0.5 और क्या समान है आपके 3 और 3 समान है, तो लिखेंगे हम 3 गुणे 3 वाले हो गए 5 5 गुणे 5, तो यहां हम लिखेंगे 5 गुणे 5 और क्या बच रहा है हमारा
7 अकेले हैं, गुणे 7 लिख लीजिए। ठीक है, अब एक काम करेंगे, ये रूट में है, रूट का मतलब होता है वर्गमूल निकालना। वर्गमूल निकालने का मतलब दो दो का जोड़ा बनाना, संख्याओं का आपस में दो दो का जोड़ा बनाना। जिनका जोड़ा बन जाएगा वो करड़ी के बाहर, जिनका जोड़ा नहीं बनेगा वो करड़ी के अंदर रह जाएंगे। इनका भी जोड़ा बन गया, इनका भी जोड़ा बन गया, इनका भी जोड़ा बन गया। तो जिनका जोड़ा बना है वो गुणा होकर करड़ी से बाहर हो जाएंगे। तो 0.5 आपने देखा कि 0.5 का गुणा हुआ, एक जोड़ा बना, फिर 0.5 का दूसरा जोड़ा बना, और फिर 3 का जोड़ा बना, 5 का जोड़ा बना। आप यहाँ देख पा रहे हैं 3 का जोड़ा बना था और 5 का जोड़ा बना, और किसका जोड़ा नहीं बना, आपका 7 का जोड़ा नहीं बना, एक गाड़ी में ही रह जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 25 25, 2.5 और 5 3 15, 2.5 का गुणा 15 से होगा तो 15 25 75 हासिल 7, 15 दूनी 30, 30 और 7 37, एक अंक पे दशमलव और ये गाड़ी में 7। तो इस प्रकार से ये कुछ आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप चाहते थे इन सभी का गुणा करा के उनका वर्गमूल ज्ञात कर लेते तभी आपका आंसर आ जाता। ठीक, तो आई होप ये सवाल आपको समझ में आया होगा, क्योंकि इस सवाल में विषमबाहु त्रिभुज से संबंधित परिमाप, अर्धपरिमाप और उसका क्षेत्रफल, ये तीनों सवाल इसमें पूछे गए थे, इसलिए इस सवाल को लेना बेहद जरूरी था। अब हम इसके अगले वाले वीडियो में इस त्रिभुज से संबंधित जितने और टॉपिक छूट रहे हैं और इससे बनने वाले प्रश्नों की संख्या हम लोग अगले वीडियो में लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आई होप ये आपको समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आता वीडियो को एक बार दो बार और देखिएगा। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। इन्हीं बातों के साथ आपको धन्यवाद।